नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप लोग और न्यूज़ फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। दरअसल इस वक्त हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ये एक वैश्विक महामारी है जिससे आम से लेकर खास लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। खास करके अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो यहाँ पर कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जानकारी के अभाव में भी कई सारे लोगों के साथ दुर्घटना घट रही है, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर की सलाह जानना, उनका परामर्श जानना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जानकारी के अभाव में लोग कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं जब ये देखने को मिलता है कि लोगों में सिम्टम्स है, किसी में सिम्टम्स नहीं हैं, उन्हें भी कोरोना है या नहीं है, इस बात की जानकारी लेने के लिए वो अपना टेस्ट करा रहे हैं। यानी कि तमाम तरह की परेशानियां हैं। और ख़ास करके राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में न्यूज़ फॉर नेशन की टीम ने आपकी मदद करने की बात सोची है और हम इस वक्त पहुंचे हैं कोरोना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात रंजन के क्लिनिक में। दरअसल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोरोना महामारी कब तक हमारे बीच रहेगी और कब तक हम इससे जूझते रहेंगे, और आखिर अगर जूझेंगे तो इस परेशानियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, बचने का उपाय क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कोरोना महामारी से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं और इस नए स्ट्रेन में क्या खासियत है कि इस प्रकार ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर प्रभात रंजन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपना चैनल पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी इस प्रकार लगातार बढ़ रही है, इसका प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस बार का स्ट्रेन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक इंडियन म्यूटेटेड स्ट्रेन है कोरोना वायरस का जी। जो कि अभी तक जितने अभी वर्ल्ड में म्यूटेशन पाए हैं उससे टोटली डिफरेंट है। और इसका नेचर इस मामले में सबसे खतरनाक है कि ये सारे एज ग्रुप्स को पकड़ रहा है। दूसरा, इसको लंग पे अटैक करने की क्षमता पहले वाले कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल की बात करें तो लंग का इन्वॉल्वमेंट लेस देन 1% पेशेंट्स में होता था और उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती थी। लेकिन मैं रोज़ लगभग 150 से 200 पेशेंट्स को यहाँ पे फ्री में सर्विस दे रहा हूँ जो दिखाने आते हैं मेरे से। वैसे पेशेंट्स में से लगभग 30-40% पेशेंट्स का लंग इन्वॉल्वमेंट माइल्ड टू मॉडरेट होता है और 5 से 10% का लंग बहुत ही ख़राब होता है, जिसको कि सीवियर ग्रेड बोलते हैं, निमोनिया। अच्छा, जिसे सीवियरिटी कैसे आप नाप सकते हैं? उसके लिए हम लोग HRCT लंग करवाते हैं। क्लिनिकली देख के समझ में आता है कि उनका रेस्पिरेशन जो है कंप्रोमाइज्ड है, तो उस हिसाब से CT स्कैन करवाते हैं और CT प्लेट के हिसाब से फिर उसकी स्कोरिंग होती है। तो सबसे बड़ा दिक्कत इस बार ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो नंबर बढ़ रहे हैं उसके 2 कारण हैं। एक तो लोग अभी भी घर से निकल नहीं रहे हैं दिखाने के लिए जल्दी। तो मेरी अपील है कि जिन भी लोगों को थोड़ा भी कुछ हो, एक तो हम लोग की फ्री सर्विसें हैं यहाँ पे है कंकरवाल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रभात रंजन के क्लिनिक में करीब 150 से भी ज़्यादा पर डे पेशेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर तो अगर आपके भी घर में कोई पेशेंट हैं या अगर ऐसी कोई परेशानी उन्हें हो रही है तो आप बेहिचक यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर इस नए स्ट्रेन में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिसको लेकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा एक जो ध्यान देने की बात है, ज़्यादातर पेशेंट्स को 1 से 2 दिन का सिम्टम माइल्ड होता है सिर्फ, जैसे थोड़ा फीवर हुआ है 100 और 102 और फिर वो गायब हो जाता है। और वही पेशेंट फिर 8वें-10वें दिन काफ़ी वीक होकर उनको वीकनेस बढ़ जाता है और जिसके कारण जब काफ़ी कमजोरी होती है, दूसरे सिम्टम्स आते हैं, तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो आप एक दिन के भी फीवर को इग्नोर ना करें इस महामारी में। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्या कि
अभी आईएमए जो है हमारा बिहार का, वो भी गांधी मैदान के पास आईएमए भवन में फ्री मेडिकल कैंप चला रहे हैं कोरोना वायरस का। तो लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो आईएमए बिल्डिंग गांधी मैदान में भी जाके अपने को दिखा सकते हैं। समझ गए ना, आईएमए उनके साथ खड़ा है इस मुसीबत के। आईएमए बिहार पूरी तरह से बिहार के साथ खड़ा है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि ऐसे क्या मतलब कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं या कोरोना महामारी को रोकने का क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि ये रुकता नहीं चाह रहा है, हर दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है क्या? मास्क पहनना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब वो करना ही करना है। वो सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। दूसरी बात है कि आप अभी सेंटर पे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ इंजेक्टेबल चल रही है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि ये कंसेप्ट में बदलाव का टाइम है। हम लोगों को, बिहार सरकार को और भारत सरकार को मैंने लिख के भी दिया है, कंसेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। हमें होम आइसोलेशन के साथ साथ होम नर्सिंग सिस्टम स्टार्ट करना होगा, ताकि जैसे ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है लेकिन इंजेक्टेबल ड्रग्स आदि की ज़रूरत है, वो घर पे ही उनकी सर्विस हो, ताकि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाले स्टेज जाने से बच जाएं। तो ये यदि काम हम करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोग्रेस, पेशेंट की प्रोग्रेस को रोक लेते हैं, तो हॉस्पिटल्स पे जो ये बर्डन्स आ रहे हैं सडन, क्योंकि जो पेशेंट एक बार हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो 15 से 20 दिन 30 दिनों तक वहाँ रख सकते हैं, जब तक कि वो कंप्लीट ठीक नहीं होते हैं। तो आपके हॉस्पिटल्स के बेड भरे ही रहेंगे, ये नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में वो खाली हो जाएंगे। सो इसके लिए घर पे नर्सिंग होम सिस्टम, यदि होम आइसोलेशन के साथ होम हर घर कोविड ट्रीटमेंट, हर घर कोविड ट्रीटमेंट का, यदि जैसे हर घर जल अभियान है उसी तरह से हर घर कोविड इलाज यदि हम करते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो ये जो फ्लो आ रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का वो घट जाएगा। ये इमीडिएट स्टार्ट करने की ज़रूरत है आज की। जी, तो और आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही होगा कि अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो भगवान की दया से बचे हुए हैं, कोरोना के प्रकोप में नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? या फिर और भी जो लोग रोड पर चल रहे हैं, बिना बात के, बिना काम के आप घर से ना निकलें, जब बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें, क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत हाई है सोसाइटी में। तो आपके बिना बात के बाहर निकलने पे इन्फेक्टिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट है उसको पक्का करें। किसी इस तरह के फंक्शंस को जाने का, शादी ब्याह का अवॉइड करें। गवर्नमेंट ने रूलिंग्स दिए हैं कितने नंबर्स जा सकते हैं, लेकिन आप उसमें ना शामिल हों तो ज़्यादा बढ़िया है। जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी से भी हम यही अपील करेंगे कि लगातार आप घर में बने रहें, क्योंकि जिस तरीके से आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर आप घर में नहीं रहते हैं तो इससे आप कोरोना को आमंत्रण देंगे, साथ ही साथ अपने समाज, अपने परिवार, हर किसी को मुसीबत में डालेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को डॉक्टर प्रभात रंजन के क्लिनिक में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और क्योंकि यहाँ पर मुफ्त में इलाज हो रहा है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि अगर आपको जरूरत हो तो आप यहाँ पर इसी वजह से के परिवार में आप सभी हैं, लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ, इनका क्लिनिक घुमाना चाहती हूँ। आप यहाँ पर मैं कैमरा को रोटेट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट्स यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कई सारे पेशेंट्स हैं जो दिन रात यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर में मेडिकेशन की फैसिलिटी है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सीवियर ना हो, इस वजह से उन्हें इंजेक्टेबल दवा चलाई जाती है। यानी कि कुछ ऐसे कोरोना की दवाइयां हैं जिसको लेकर आप आराम से सीवियरिटी को रोक सकते हैं, क्योंकि इस बार के कोरोना संक्रमण में ऐसा है कि लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। ऐसे में परेशानियां जाहिर सी बात है बढ़ती जाएगी, और इंजेक्टेबल दवा की ज़रूरत हर पेशेंट को होती है, और ख़ास करके इंजेक्टेबल दवा अगर आप लेते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स यहाँ पर हैं और इनकी इंजेक्टेबल दवा चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसे ये दवाइयाँ चलती हैं, क्या ज़रूरत होती है, किस प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका नाम प्रिंस है और लगातार ये लोगों की सेवा में बने हुए हैं, और मैंने देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये
मैं इनके साथ हूँ और देख रही हूँ कि किस प्रकार ये एकदम साथ साथ हम प्रिंस से बात करते हैं कि किस प्रकार दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आप बताइए सर। इसमें तो बहुत सारी मतलब दवाइयाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आजकल तो ये भी पता चल रही है कि कोई कोई दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो पेशेंट के ये भी दिक्कत है कि हम लोग वो दवाइयाँ इनको नहीं दे पा रहे हैं, तो इस प्रकार से मतलब ट्रीटमेंट में और लेट हो रही है। शुरू में देखा जा रहा था 10-15 दिन पहले, तो कोई दवाइयाँ जो अवेलेबल थी तो उससे 3 दिन या 4 दिन में सारे पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जा रही थी। HRCT में अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो रहा था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 दिन मतलब टाइम लग रहा है, पेशेंट का ज़्यादा टाइम लग रहा है ट्रीटमेंट में, तो इसीलिए अब देखा जाएगा कि कब तक दवाई आ सकती है, तो पेशेंट की यानी कि आपने सुना कि दवाइयों की भी कमी अब हो रही है। ऐसे में अगर आपके भी घर में कोई पेशेंट है तो आप जरूर से तुरंत से उनका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि इस बार का कोरोना संक्रमण आसान नहीं है। लगातार ये खतरे की घंटी दे रहा है, संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के आंकड़ों में तो लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जी सर, ये बता। अच्छा, ठीक है। तो मैं और भी पेशेंट्स के अलावा इसके ऊपर भी और लोग हैं जहां सभी भर्ती हैं, और सवाल है कि टीकाकरण के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है। तो यथार्थ जी आपको बता दूं मैं कि टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। खास बात ये ध्यान देनी है कि कोरोना संक्रमण इसलिए फैलता है क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार पेशेंट्स हैं और सबकी इंजेक्टेबल दवा चल रही है। इसलिए अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से यहाँ पर आएँ और अपने पेशेंट का इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण के बाद संक्रमण होने की वजह यही है कि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। डॉक्टर्स की सलाह माने तो कोरोना टीकाकरण लेने के बाद करीब 14 दिनों तक आपको सेफ रहना है, घर में रहना है, और तभी आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि कोरोना संक्रमण में तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर प्रभात रंजन के क्लिनिक में सभी जो पेशेंट्स हैं उनका मुफ्त में इलाज हो रहा है। साथ ही साथ इंजेक्टेबल दवाइयों की सुविधा भी है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अब 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को भी कोरोना टीका दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और कोरोना टीका लेने से और अगर आपको लगता है कि कोरोना टीका लेने के बाद भी संक्रमण हो रहा है या नहीं होना चाहिए, तो ये बात गलत है, क्योंकि कोरोना टीकाकरण महज एक प्रोटेक्शन है, महज आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर से बाहर निकलना अपने समाज के लिए, साथ ही साथ अपने परिवारजनों के लिए एक खतरे का सबब हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप और हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ऐसे में सरकार भी अपने लोगों से पूरी तैयारी कर रही है, और हमें की रफ्तार यूं ही बनी रही तो कुछ कड़ा निर्णय, कुछ कड़े दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में इतना ही। ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।